बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में जिन्ना हॉस्पिटल में एक टिकटॉकर लड़की आयशा की लाश लाई गई। कहा यह गया कि इनिशियली वो उस वक्त तक जिंदा थी जब तक कि उसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि वो मर चुकी है। ये वाकया जो है इसने बहुत हाइप पकड़ी और इसके ऊपर बहुत तरह की बातें की गई, लेकिन इस वाकये में कहानी जो है एक बहुत ही अलग तरफ जा रही है, जहां पर कराची के पॉश एरियाज के अंदर होने वाली डांस पार्टीज और डांस पार्टीज के अंदर जिस तरह से खवातीन और लड़कियों का इस्तेहसाल होता है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की लड़कियों को यहाँ पर लाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, इन पार्टीज के अंदर किस तरह से लड़कियों को बेहोशी की दवाएं दी जाती हैं और उसके बाद उनको नशे का आदी करने के बाद उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह की खौफनाक कहानियां जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हुई। इन चीजों को एक तरफ रख के पहले मैं जरा आयशा की स्टोरी की तरफ आती हूँ, क्योंकि इस केस में आयशा के हवाले से कुछ नए इंकिशाफात हुए हैं। आयशा के वालिद ने सामने आकर कुछ बातें कही हैं, लेकिन उससे भी पहले आयशा की सास जो है उसका किरदार बहुत ही मशकूक हो गया है। जैसे कि मैंने आपको आगाज में बताया था कि आयशा की सास ने ये क्लेम किया था कि आयशा जिसे हॉस्पिटल में लाया गया था वो मेरी बहू है। फिर उसने ये कहा कि मैं तो गुजरात से ट्रेवल करती हुई आ रही हूँ। और उसके बाद जब उससे ट्रेवल हिस्ट्री उसकी पूछी गई, कोई नंबर शंबर पूछे गए, किस गाड़ी पर आई, किस गाड़ी पर गई, कुछ वो ना बता सके और पुलिस को उस पर शक गुजरा और उसको भी हिरासत में ले लिया गया। उसने ये भी कहा कि मेरा बेटा जो है वो नशे का आदी है, लेकिन हैरान कुन तौर पर आयशा के वालिद ने बताया कि ना मेरा बेटा, ना मेरी बेटी, ना मेरा दामाद दोनों ही नशा नहीं करते थे। लेकिन इसकी माँ ने ये बात क्यों कही, यहाँ पर अब कुछ चीजें जो है सामने आ रही है, लेकिन मैं मुख्तसरन ये स्टोरी जरा बयान कर दूं। वो लोग जो व्यूअर है और फॉर द फर्स्ट टाइम अगर ये स्टोरी देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में आयशा नामी एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी को लेकर एक आदमी और एक औरत जो है वहां पे पहुंचते हैं। जैसे उनको पता लगता है कि लड़की मर चुकी है, सीसीटीवी कैमरास में हॉस्पिटल के देखा जाता है कि ये दोनों लड़का लड़की जो है ये हॉस्पिटल से फौरन ही बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर वहां खड़े होकर किसी से बात करते हैं, फौरन बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और पिंकी और जिब्रान नामी ये लड़का और लड़की जो है ये उस गाड़ी में फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये गाड़ी जो है डिफेंस में उस ही कोठी के बाहर से बाजाब होती है जहां पर के इस लड़की की डेथ हुई थी, और ये वो कोठी थी जहां पर के एक डांस पार्टी मुनक्किद की गई थी, जहां पर के ये लड़की आयशा 4 और लड़कियों के साथ यहां पर भिजवाई जाती है। एक बीच में शख्स था उसके वसादत से। उसके बाद पता लगता है कि ये जब गाड़ी जो है ये रेंट कार की थी और ये 1 महीने से लोगों के पास थी। उसके बाद एक और बात जो पता लगती है वो ये पता लगती है कि ये घर भी रेंट पर था, रेंट पर नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए रेंट पर दिया गया था, कोई 8 घंटे के लिए रेंट पर लिया गया था उस शख्स की तरफ से, जो कि उसी दिन जब ये लड़की की डेथ होती है मुल्क से वापस फरार हो जाता है। वो बैरून मुल्क से आया होता है और वो बैरून मुल्क ही फरार हो जाता है। उसके बाद पता लगता है कि ये कोठी इस तरह के कामों के लिए मुख्तलिफ औकात में रेंट पर दी जाती है और इसका रेंट जो है लाखों में होता है, यानी कि वो रेंट जो कि एक कोठी 1 महीने में कमाती है वो ये कोठी 1 दिन में ही कमा लेती है। यहाँ पर जब इंकिशाफात हुए तो पता लगा कि एक पूरा नेटवर्क है जो कि इस तरह की कार्रवाइयां करता है, जहां पर इस तरह की डांस पार्टीज होती हैं, ड्रग का शदीद इस्तेमाल होता है और आगाज में यही कहा गया कि इस लड़की ने ड्रग किया था। लेकिन बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हैरतंगेज तौर पर ना ही लड़की के साथ कोई ज्यादती, ना ही लड़की की ओवरडोज ड्रग की कोई साबित हुई। इस बात ने इस मामले को और मशकूक बना दिया और जब लोग जो पकड़े गए, जैसा जिब्रान नामी लड़का जो कि लेकर आया था उसे पकड़ा गया, उसका बयान सामने आया, वो भी बड़ा हैरान कुन है और इसकी सास का बयान भी बड़ा हैरान कुन है। लेकिन फिर इसके वालिद का बयान जो है वो तो इस सारे केस को एक और ही रुख देता है। अब मैं आ जाती हूँ इसकी सास की तरफ कि क्या इसकी सास जो है इस सारे मामले में एक कल्प्रिट है। तो अभी तक जो जराए मुझे बता रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि इसकी सास जो है उसकी पूरी नॉलेज में था कि लड़की जो है ये डांस पार्टी में गई है या इसे ले जाया जाता रहता है। उसके बाद इसकी सास के ये बयानात कि वो गुजरात से आई है और उसके बाद ये पता लगना कि नहीं वो गुजरात से नहीं बल्कि वो तो यहाँ पर ही ऑलरेडी मौजूद थी, यहीं पर रहती है, बल्कि इसी एरिया में कराची के उसका एक पार्लर भी है जो कि वो चला रही है। यहाँ से इस औरत का किरदार बहुत ही मशकूक हुआ और फिर उसका ये झूठ बोलना कि उसका दामाद और बेटी बहू जो है दोनों नशा करते थे, जिस पर कि इसके वालिद ने कहा कि मेरी बेटी का मुझे फोन आया था। अब यहाँ पे सुनिएगा कि उसने अपने वालिद से क्या कहा। उसके वालिद कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे, माँ इनकी फौत हो गई, मैंने होटलों में काम करके इनको पाला पोसा। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने पसंद की शादी की थी इस शख्स से, आदिल से, और ये हम सब इसमें शरीक थे। उसके बाद इसके वालिद कहते हैं कि बेटी के हालात घर के अच्छे नहीं थे, मैंने उसको कहा कि ईद पे घर आना, तो इसने मुझे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, तो मैं चूंकि उसका बाप हूं तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम आ जाना।
उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बेटी का फ़ोन बंद हो गया। मेरी बेटी ने कहा परेशान ना हो, मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। वो कहते हैं कि उसके बाद इसका फ़ोन बंद हो गया। मैं परेशान था, 1-2 दिन से मैं इसे फ़ोन कर रहा था लेकिन इसका कोई जवाब मुझे नहीं आ रहा था। उसके बाद ये कहते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि टीवी पर एक खबर आ रही है, वो गालिबन तुम्हारी बेटी की है। फिर वो कहते हैं जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि ये तो वाक़ई मेरी बेटी है और मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वालिद जब ये सब कुछ बता रहे थे तो बहुत ही दुखी थे और उनकी हालत जो है वो बहुत परेशान-कुन थी। ज़ाहिर-सी बात है बेटी थी उनकी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना था कि मेरी बेटी ने नशा किया हो या मेरा दामाद जो है वो नशा करता हो। उसके बाद क्या होता है कि ये इसकी सास जो है इनके हवाले से जो बातें हम तक पहुँची हैं वो ये हैं कि गालिबन इस लड़की के कुछ मामलात जो हैं उनको इसकी सास ही हैंडल करती थी। लेकिन आने वाले वक़्त में ये भी पता लग सकता है कि हो सकता है इस कत्ल के अंदर उसका भी कोई हाथ हो या फिर जो हादसा पेश आया उसके लिए वो भी इतनी ही कसूरवार हो। लेकिन अभी तक ये शवाहिद नहीं है कि वो इस कत्ल में किसी तरह से मुलव्विस है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस लड़की की मूवमेंट्स जो हैं और इस तरह की पार्टीज़ में जाना क्योंकि इससे पहले भी होता रहा है, तो ये सब जो है ये गालिबन इसकी सास जो है वो हैंडल कर रही थी। उसके बाद अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है जिब्रान उर्फ जेरी। उसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया और इस पर मुल्ज़िम ने अदालत में ये बयान दिया कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। मैंने खातून की जान बचाने की कोशिश की जो कि मेरा जुर्म बन गया। अच्छा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जिना हॉस्पिटल में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का ये केस था जिसकी समाअत हो रही थी और इसमें अदालत ने मुल्जिम जिब्रान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। 30 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का इसका हुक्म दिया गया। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जनाब ये मुल्जिम कहता है कि दरअसल मुझे ये लड़की जो है ये सड़क के ऊपर बुरी हालत में मिली थी। मैंने तो नेकी करने की नीयत से इसको उठाया और इसको गाड़ी में डाला और इसको मैं यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आया। जब तक मैं हॉस्पिटल लेकर आया तो वो कहता है कि ये लड़की जिंदा थी। उसके बाद वो कहता है कि जब उन्होंने बताया कि ये मर गई है तो हम परेशान हो गए कि अब मुद्दा हम पर पड़ जाएगा और हम वहां से फरार हो गए और देखिए वाकई मुद्दा हम पर ही पड़ गया और वो कहता है कि मैंने सिर्फ ये एक नेकी की थी जो कि मेरे गले पड़ गई। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट और कुछ हमारे जराए कुछ और बताते हैं क्योंकि ये शख्स जो है उसी गाड़ी पर सवार था जो कि रेंटा कार थी, उसी बंगले के बाहर वो उस गाड़ी को खड़ी करके क्यों फरार हो गया था। उसके बाद कुछ और मशकूक किरदार भी हैं जिनमें से एक किरदार वो शख्स है जिसने ये बंगला जो है ये बुक कराया था। कहा यह जा रहा है कि इस बंगले के अंदर एक बहुत ही हाई क्लास की पार्टी जो है इसको अरेंज किया गया था जिसमें बहुत ज़्यादा नशावर अद्वियात और नशावर अशिया जो है इनका इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि आइस जैसा नशा भी इस्तेमाल किया गया था और आइस को बाकायदा तौर पर यहाँ पर लाया गया था। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आइस जैसा नशा जो है ये एक इंतहाई कीमती नशा है। ये एक ऐसा नशा है जिसको हासिल करने के लिए लोगों को अपनी जायदादें, अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ जाती हैं। ये इस कदर महंगा नशा है, ये आम नशा नहीं है। और फिर एक कोठी को किराए पर जिस तरह से लिया गया, जितनी एक कॉस्ट थी इस कोठी को किराए पर लेने की, बताया जा रहा है ऑनलाइन बुकिंग की गई थी इस कोठी की भी, और ये कोठी जो है तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख किराए पर ली गई थी। इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा एक तगड़ा आप कह लीजिए कि पार्टी थी जो कि इस सारे प्रोसेस को कर रही थी। इसमें 4 और लड़कियां थी जो कि इसके साथ यहाँ पर लाई गई थी आयशा के साथ। उनके बारे में अभी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा क्योंकि उस शख्स तक पहुंचा गया है जो कि इन लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया था। अब वो यकीनन उन बाकी लड़कियों के बारे में भी मालूमात जो है वो देगा। तो ये जनाब तमाम तर मामला है। उसके बाद अगला मामला जो है वो कुछ इस तरह से है कि टिकटॉकर आयशा के हवाले से ये कहा जा रहा था कि टिकटॉकर आयशा जो है ये हो सकती है, ये है वो लड़की, या फिर ये कहा गया कि मीनार पाकिस्तान पर जो लड़की जिसके साथ आपको याद ही है कि एक ऐसा वाकया, अफसोसनाक वाकया जो कि पाकिस्तान में पेश आया था जहां पर बहुत ज़्यादा लड़कों ने बहुत बदतमीजी की थी टिकटॉकर आयशा के साथ, वो लड़की है। लेकिन ये दोनों वो लड़कियां नहीं है, बल्कि ये टिकटॉकर आयशा एक और लड़की है और इसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लाई गई है अभी तक, और बेहतर है कि ना लाई जाए, कोई ज़रूरत भी नहीं है इस अमर की। अमर की जो ज़रूरत है वो ये है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। इस तरह के जो घिनौने फेल इन पार्टियों के अंदर सर अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर पे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है और लड़के लड़कियां जो हैं उनको बहुत बुरी तरह से ट्रैप किया जा रहा है। अमीर उमरा के जो बेटे हैं उनको ख़ास तौर पर ट्रैप किया जाता है, लड़कियों को जो बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं उनको ट्रैप किया जाता है, या खूबसूरत लड़कियों को ट्रैप किया जाता है। अपने बच्चों पर बहुत नज़र रखिए, उन्हें ये नॉलेज इम्पार्ट कीजिए किन लोगों के साथ कहाँ नहीं जाना, किस तरह की पार्टीज में नहीं जाना। अपना ख्याल रखना है, अपना ख्याल हम खुद ही बेहतर रख सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।